जय हिंद साथियों। मैं रोहित सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार। कैसे हो दोस्त आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने एक सीरीज प्रारंभ कर रखी है जिसका नाम है मैथ्स का तांडव, और इस सीरीज के तहत आप सभी बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे होंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा रखता हूं। दोस्तों, इस सीरीज के तहत अभी तक हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला सेशन हमने परसेंटेज का कंप्लीट रिवाइज्ड वीडियो डाला है, और दूसरा जो हमारा सेशन था दोस्तों वो था प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए सेशन लाया हूं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में यदि हम इस सेशन की बात करें तो आपके प्रीलिम्स में कम से कम 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और मेंस में भी कम से कम आपका 1 या 2 क्वेश्चन के लगभग आता है। दोस्तों, सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप इस सेशन को सुनने से पहले आप अपने पास पेन और रजिस्टर अवश्य लेकर बैठें और सेशन को बहुत ही ईमानदारी के साथ सोल्व करें। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं, जो भी की पॉइंट्स हैं, हम उनको पहले डिस्कस करेंगे ताकि जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से आए। चलिए दोस्तों, सेशन को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बातें हैं इस चैप्टर से संबंधित, उनके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु ये की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको इस चैप्टर में बेहद मदद करेंगे और ये आपको आने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि पता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के तहत एक सामान्य से फॉर्मूला बनता है जिसको कहा जाता है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100, जहां R से तात्पर्य है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर, ब्याज की दर। P से तात्पर्य है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। T से तात्पर्य है टाइम अर्थात समय। यह था आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसी कड़ी में इसी का एक और फॉर्मूला बनता है, वो बनता है दोस्तों अमाउंट मिश्र धन का, अमाउंट मिश्र धन। अमाउंट मिश्र धन के बारे में आप क्या जानते हैं? यदि प्रिंसिपल में, मूलधन में साधारण ब्याज को ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों वो जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा सर? अमाउंट बनेगा, मिश्र धन बनेगा। अगर इसी ऊपर दिए हुए सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को हम एक स्मार्ट तरीके से लिखना चाहें तो इसी को लिखा जा सकता है दोस्तों, बोलो क्या? SI बराबर R परसेंटेज इंटू T, R परसेंटेज इंटू T। ये जो फॉर्मूला है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, प्रत्येक साल के लिए बोलो क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बदलता नहीं है। एक साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा
वही आपका दूसरे साल के लिए होगा, वही आपका तीसरे साल के होगा। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट हमेशा अपरिवर्तित रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये थे आपके सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ ऐसी बेसिक बातें जो आप सभी को आनी चाहिए। आशा करता हूं आप सभी ने ये बातें नोट कर ली होंगी, और यदि आपको पहले से ही आती थी तो हम जो क्वेश्चंस अब आएंगे आगे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि किसी मूलधन पर 6 साल का साधारण ब्याज उस मूलधन के 30% के बराबर हो तो ब्याज मूलधन के बराबर कितने सालों बाद हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो आपका SI है वो SI मूलधन का 30% है, अर्थात 30/100। इसको आगे सोल्व कीजिएगा। SI बटा P बराबर कितना होगा, 3/10। यहां से मुझे एक बात पता चल रही है, सर SI के बारे में मैंने क्या कहा था, SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। दोस्तों SI कितना दे रखा है, सर SI दे रखा है 3। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, सर प्रिंसिपल दे रखा है 10। SI का मान रख दीजिए 3, प्रिंसिपल का मान रख दीजिए 10। रेट हमें पता नहीं है, टाइम आपको दिया हुआ है 6 साल, बटा कितना आएगा दोस्तों, 100। जो कट रहा है उसको काटिए, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट साथियों कितनी आ गई, सर 5%। आपसे क्या कहा है आगे, तो ब्याज मूलधन के बराबर कितने सालों बाद हो जाएगा। इसमें यह कह रहा है आपसे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन के बराबर होना चाहिए, और ऐसा यदि होगा तो दोस्तों उसमें कितना समय लग जाएगा। तो देखिए साथियों, मैं मान लेता हूं, माना SI बराबर X, और यही दोस्तों किसके बराबर होगा, आपके प्रिंसिपल मूलधन के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा हमें किसमें बताया गया है, सर ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ब्याज है और मूलधन है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों देखो, पुनः वही फॉर्मूला, SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। SI कितना है, सर X माना है, P कितना माना है, जो साधारण ब्याज है वही आपका मूलधन बनेगा। रेट आपने कितनी निकाली थी दोस्तों प्रारंभ में, 5% रख दीजिए। टाइम आपसे पूछा है, बटा दोस्तों कितना, 100। X से X कैंसिल, 5 एकम 5 कितनी बार काट रहा है, सर 20 बार। तो दोस्तों यहां से टाइम कितना आ गया, सर 20 साल। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं आप सभी के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, यस सर समझ में आया है। और आप सभी अपने पास पेन और रजिस्टर अवश्य लेके बैठें, क्योंकि मैथमेटिक्स आप सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स आप सोल्व कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स को बिना पेन और रजिस्टर के सीखना मेरे दृष्टिकोण में मुमकिन नहीं है। पहले अपने हाथ से इसको सोल्व कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आए तो मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा गया है, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो जाती है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस में केवल एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी चीजें होती हैं, आपका दिमाग हमेशा इस बात की तरफ जाना चाहिए कि क्वेश्चंस में हमें कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं। इससे क्या है कि क्वेश्चंस को सोल्व करने में बड़ी आसानी होती है,
क्योंकि जो डेटा आपको दिए हुए हैं उनके बारे में आपको पता लग जाता है, और जो डेटा नहीं दिए हुए हैं उनको उनके बारे में पता लग जाता है कि हमें वास्तव में निकालना क्या है। तो दोस्तों इसमें हमें दिया है कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है सर 480 रुपए। इसमें हमें दिया हुआ है जो अमाउंट है, मिश्रधन है, वो कितना है सर 520 रुपए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक पॉइंट्स में कि जो अमाउंट है वो होती है दोस्तों प्रिंसिपल और साधारण ब्याज से मिलकर। तो यहां से मुझे पता लग रहा है साधारण ब्याज कितना आया सर 520 में से यदि मैं 480 प्रिंसिपल को माइनस करता हूं तो मेरे पास साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। बोलो दोस्तों कितना 40 रुपए। आपके पास साधारण ब्याज आ गया 40 रुपए। आगे आपसे कह रहा है टाइम आपको दिया हुआ है दोस्तों, टाइम दिया हुआ है आपको 20 महीने। यदि आप इस मंथ को साल में बदलना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए सर 12 से भाग दे देना चाहिए। तो इसको यदि हम ईयर में बदलना चाहते हैं तो दोस्तों क्या कर लेंगे 12 से भाग कर देंगे, जिससे ये किस में बदल जाएगा सर, ये बदल जाएगा हमारे साल में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3 साल। अब देखो आपसे क्या पूछा है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पूछा है। दोस्तों बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। SI कितना है दोस्तों सर 40 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों सर 480 है। रेट कितनी है दोस्तों, रेट हमें निकालनी है। दोस्तों टाइम कितना है सर 5/3 है। और नीचे कितना आएगा 100 आएगा। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 0 से 0 गया। और क्या कट रहा है सर 3 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छकी 18, 5 एकम 5, 5 8 40। और क्या कट रहा है दोस्तों 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। दोस्तों यहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है सर 5%, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कितना आंसर आया आप सभी का सर 5% आंसर आया है। यदि आपका भी आंसर 5% ही आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई करें। दोस्तों सेशन का आप लोगों को सभी को मजा आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें सेशन का भरपूर आनंद आ रहा है। जो भी दोस्त सेशन को अपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं करे हैं वो एक बार अवश्य कर दें, ताकि जो दोस्त अभी भी सेशन को देखना वंचित रह रहे हैं उनको भी इस सेशन का फायदा मिल सके और वो भी आगामी एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कोई धनराशि 5 साल में 3/1/3 की दर से 7,000 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, बोलो क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं उनको हमेशा हमें लिख लेना चाहिए। इसलिए लिख लेना चाहिए दोस्तों ताकि हमें यह पता रहे कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। चलिए दोस्तों इसमें हमें दिया है सर टाइम के बारे में। टाइम कितना दिया हुआ है सर 5 साल। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3/1/3%। और दोस्तों इसमें आपको अमाउंट दी हुई है, बोलो कितना सर 7,000 रुपए। और आपको निकालना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सर हमें निकालना है प्रिंसिपल मूलधन। बड़ा ही आसान हो गया आप सभी के लिए, क्योंकि जो डेटा आपको दिए हुए थे हमने उन सभी को एक जगह लिख लिया और लिखने से हमें यह भी पता लग गया कि हमें निकालना वास्तव में क्या है। और यह सबसे बेहद अच्छा तरीका माना जाता है कि जो डेटा आपको दिए हुए हैं उनको आप एक जगह लिख लें, ताकि आपको जो डेटा बताए गए हैं उनके बारे में पता चल जाए और जिनको आपको निकालना है उनके बारे में भी पता लग जाए। चलिए दोस्तों हमें निकालना है इसमें मूलधन। तो देखिए
मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको 5 साल का टाइम दे रखा है, आपको रेट कितनी दे रखी है सर, 3/1/3%। देखिए दोस्तों, एक इस पर्सन को कर सकते हैं हम बेसिक तरीके से, और यदि इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा। तो सर इसको करने का क्या दूसरा तरीका हो सकता है? जी हां, इसको करने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है, जिसको मैं कहता हूं हमेशा स्मार्ट तरीका, स्मार्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट मेथड, जो कि आज के समय के हिसाब से आपको जानना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आज के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, समय को बचाना हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता बन गया है। तो दोस्तों, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिक से आप सभी इसको कर लेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा रखता हूं। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को स्मार्ट तरीके से, ताकि आप इसको स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या कहा है सर, टाइम है 5 साल, रेट है 3.5%। मेरे प्रिय साथियों, जितना टाइम होता है और जितनी रेट होती है उनको हमेशा गुणा कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी रेट लगती है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जितने साल के लिए लगेगा वो हमेशा उसका गुणनफल होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी आएगी सर, 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3/1/3%। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 साल की कितनी होगी सर, इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 गुणा 3/1/3%। तो यहां से सोल्व कीजिएगा, इसको कितना आ गया सर 15, ये एक 5 से गुणा होगा, बोलो कितना आ गया 5, नीचे कितना है 3। इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। देखिए साथियों, कितना आ रहा है, 5 में 3 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा सर, एक बार। 15 में 1 जोड़िए, कितना आएगा 16। रिमाइंडर कितना बच रहा है सर, 2 बच रहा है, नीचे कितना आएगा 3 आएगा। मेरे प्रिय साथियों, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी आई है, बोलो कितनी आई है सर, 16 से ही 2/3% आई है। अब इसी को आप आगे जाके और सोल्व कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे 16 से ही 2/3% को लिखने का क्या तरीका होता है सर, इसका फ्रैक्शन होता है, बोलो कितना 1/6। बोलो साथियों कितना होता है 1/6। और आप सभी को पता होगा, ये जो नीचे का मान है मेरे प्यारे साथियों, ये हमेशा आपको बताएगा किसके बारे में सर, प्रिंसिपल के बारे में बताएगा, मूलधन के बारे में बताएगा। मूलधन कितना दे रखा है इसमें सर, 6 रुपए दे रखा है। और जो यहां ऊपर दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों आपको हमेशा किसके बारे में बताएगा सर, ये इंटरेस्ट के बारे में बताएगा, ब्याज के बारे में बताएगा। और ब्याज दोस्तों कितना दिया हुआ है आपको, 1 रुपया दिया हुआ है। तो यहां से देखिए, हम प्रिंसिपल और किसका रेशियो बना सकते हैं सर, हम अमाउंट का रेशियो बना सकते हैं, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना सकते हैं। तो साथियों देखिए कितना हो रहा है प्रिंसिपल सर, 6 में अगर ब्याज 1 को जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे साथियों क्या मिलेगा, मिश्रधन। वो कितना आएगा मिश्रधन सर, 7 रुपए आएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्सन में मिश्रधन कितना कहा गया है सर, 7,000 रुपए कहा गया है। लेकिन यहां कितना दे रखा है आपको सर, 7 दे रखा है। इसका मतलब ये 7 यूनिट किसके बराबर कर देंगे सर, 7,000 के कर देंगे। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7,000/7। बोलो कितना गुना सर, 1,000 गुना। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना हो जाता है सर, 1,000 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा है, बोलो क्या, धनराशि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रिंसिपल आपको 6 दे रखा था, इसको भी दोस्तों किससे गुना कर देंगे, 1000 से। तो बोलो मूलधन कितना निकल के आ गया सर, 6,000 रुपए निकल के आ गया। और ये ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है हमें सर, ये ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं आपके भी यही आंसर निकल के आया होगा। यदि आया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई करें। और आशा करता हूं सेशन का भरपूर आप आनंद ले रहे होंगे। यदि चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी से एक जो
शिक्षक होता है, एक जो टीचर होता है, वो आपसे कुछ नहीं मांगता है दोस्तों। वो केवल अपने मोटिवेशन के लिए, अपने उत्साह के लिए केवल एक ही चीज मांगता है कि यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दें, ताकि उस टीचर को भी अच्छा लगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो बच्चों को बेहद पसंद आ रहा है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। देखिए दोस्तों, क्या कहा है प्रश्न में। प्रश्न में कहा गया है, एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है एक व्यक्ति, और वो जो जमा कर रहा है उस व्यक्ति को 8% रेट पे क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। उसके बाद में कहा गया है दोस्तों, 8 वर्ष के बाद बताइए मिश्र धन कितना होगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं दो तरीके से बता देता हूं, ताकि आपको भी लगे कि सर ने हमें बेसिक से भी बताया है और इसका स्मार्ट तरीका भी बताया है। मैं दोनों ही तरीके आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। पहला तरीका मैं डिस्कस करूंगा मेरे प्रिय साथियों, मेथड नंबर 1, जिसको मैं नाम देता हूं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, बस फर्क इतना है बेसिक मेथड और स्मार्ट मेथड में कि जो बेसिक मेथड है उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है और स्मार्ट मेथड में थोड़ा समय कम लगता है। लेकिन दोस्तों, बेसिक मेथड के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में बेसिक से ही बनते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में, बोलो कितना है सर, 8,000 रुपए है। रेट कितनी कितनी दी हुई है सर, 8% दी हुई है। और दोस्तों टाइम कितना दिया हुआ है सर, 8 साल दिया हुआ है। तो यहां से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं सर अमाउंट। बोलो कैसे निकलेगा, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। जो डेटा दोस्तों हमें दिया हुआ है उन सभी को इसमें रख लेते हैं और जिसको निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। P दिया हुआ है सर 8,000, रेट दी हुई है 8%, टाइम दिया हुआ है 8 साल, और दोस्तों बटा में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 बार है यानी 8 का क्यूब बन गया, और दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है 512। 1 जीरो है ये भी आ जाएगा। बोलो ब्याज कितना आ गया सर, ब्याज आ गया 5,120। और जैसा कि आप सभी को पता है, अमाउंट मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला 5,120। इनको जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितना आंसर आ गया 13,120 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से मुझे इंग्लिश में 2 स्पेलिंग याद आ रही हैं जो एसएससी में बेहद पूछी जाती हैं। एसएससी नहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, उनमें ये वोकैब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। एक वोकैब है जो कि मैं आपको लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप कमेंट में मुझे बताएं इनका क्या मतलब है। एक है दोस्तों कैंडिड, कैंडिड, और एक है दोस्तों कल्प्रिट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इनसे क्या तात्पर्य है, इनका क्या मतलब होता है। साथियों, यह था हमारा तरीका नंबर पहला। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का तरीका नंबर दूसरा बताने वाला हूं, जिसका नाम मैं देता हूं अक्सर क्लास में स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच अर्थात स्मार्ट मेथड या स्मार्ट तरीका। दोस्तों, हमेशा एक चीज हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, मैथमेटिक्स में कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और हमेशा जो तुलना किया जाता है वो 100% से ही किया जाता है। यदि हम किसी चीज में ऐड कर रहे हैं तो हमेशा वो 100 में ही करेंगे, यदि हम किसी चीज को माइनस कर रहे हैं तब भी हम 100 में ही माइनस करेंगे। इसका मतलब यह है
यदि हम यहां सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहां मुख्य मुख्य हमें कौन कौन सी चीजें काम में लेनी पड़ रही हैं? सर यहां काम में लेनी पड़ रही है हमें प्रिंसिपल, यहां काम में लेना पड़ रहा है हमें एसआई, यहां काम में लेना पड़ रहा है हमें अमाउंट। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि मैं बात करना चाहूं यहां पे, तो जो प्रिंसिपल की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्रिय साथियों, आप प्रिंसिपल को हमेशा कितना मान के चलिए? यहां पर प्रिंसिपल को मान के चलिए 100%, क्योंकि इस चैप्टर में आप जो दोस्तों कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा किससे करेंगे? प्रिंसिपल से करेंगे। क्यों करेंगे? यदि मैं आपको पिछले चैप्टर के बारे में अवगत कराऊं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो वहां पर अक्सर हम किससे तुलना कर रहे थे? सर वहां पर कर रहे थे कॉस्ट प्राइस सीपी से, और वहां भी हम क्या मान रहे थे? कॉस्ट प्राइस सीपी को सर 100% मान रहे थे। और इस चैप्टर में हम किसको मानेंगे 100%? सर यहां पे प्रिंसिपल को मानेंगे, क्योंकि तुलना किससे करेंगे? प्रिंसिपल से करेंगे। और हम सभी जानते हैं प्रिंसिपल पे ही दोस्तों हमें क्या मिलता है? सर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। और यदि प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो मेरे प्रिय साथियों, इन दोनों को जोड़ने से ही हमें क्या मिलता है? सर अमाउंट मिलती है, मिश्र धन मिलता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? इससे तात्पर्य यह है कि आपको यहां पर 8,000 रुपये दे रखा है, बोलो किसके रूप में? प्रिंसिपल के रूप में। और मैंने कहा कि यहां पे जो प्रिंसिपल है मैंने अपनी तरफ से कितना माना है? सर 100% माना है। इसका मतलब 100% क्या है? सर 100% प्रिंसिपल है, लेकिन पर्सन में तो क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल सर 8,000 दिया हुआ है। इसका मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोलो क्या हो गए? सर बराबर हो गए। यहां से 1% का मान कितना निकलेगा? सर 8,000 बटा 100। और आपसे कहा है कि 8% की रेट है और टाइम है दोस्तों कितना? 8 वर्ष। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से कहा था कि एक फॉर्मूला है जो कि स्मार्ट फॉर्मूला, जिसको मैं कहता हूं एस आई बराबर आर परसेंटेज गुणा टी। यहां आर परसेंटेज कितना है? 8%। टाइम कितना है दोस्तों? 8। बोलो कितना आ गया? सर 64%। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये क्या निकला है? सर ये निकला है एस आई। मुझे क्या निकालना है? सर मुझे निकालना है मिश्र धन। और मिश्र धन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे प्रिंसिपल में जोड़ना पड़ेगा। और प्रिंसिपल साथियों मैंने शुरू में कितना माना है? 100 माना है। 100 में मैं यदि कितना जोड़ूं? 64 जोड़ूं तो बोलो साथियों रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? सर रिजल्ट आएगा 100 प्लस 64%। बोलो कितना? 164। तो दोस्तों 8,000 बटा 100 गुणा 164, इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकलने वाला है वो कितना आएगा? 13,120 रुपए, जो कि वही आंसर आया है जो हमने पहले बेसिक मेथड से किया था। दोस्तों इस मेथड में जितना आप देख पाएंगे यहां पर आप बहुत ज्यादा समय बचा सकते हैं। यही अंतर है एक बेसिक मेथड में और एक स्मार्ट तरीके में। आशा करता हूं आपको दोनों ही तरीके बेहद पसंद आए होंगे। और मैंने आप लोगों को 2 वोकैब दी थी, 2 स्पेलिंग दी थी, उनका अर्थ बताने के लिए आशा करता हूं कि आप सभी ने उनका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? साधारण ब्याज की किसी प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। कितने समय में वह धनराशि उसी दर पर दुगनी हो जाएगी? साथियों इसको भी मैं आपको 2 तरीके से बताना चाहूंगा। पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा बाय बेसिक मेथड, और दूसरा तरीका रहेगा बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले से आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। पहले देखते हैं दोस्तों इसका बेसिक मेथड। चलिए देखते हैं क्या रहता है इसका बेसिक तरीका। बेसिक मेथड पहला जो मेथड रहेगा हमारा, देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई धनराशि थी वो 3 गुनी हो जाती है।
दोस्तों इसको एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपकी जेब में प्रारंभ में 1 रुपया रखा हुआ है और ये 1 रुपया जैसा कि आपको समय दिया हुआ है प्रश्न के अंदर कि 20 साल में ये 1 रुपया बढ़कर 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि आपकी जेब में जो 1 रुपया रखा हुआ था वो दोस्तों क्या था आपके लिए? सर वो मूलधन था। लेकिन जो आपका 3 गुना हो गया वो क्या बन गया? बोलो सर, वो मिश्रधन बन गया। इसका मतलब इस मूलधन पे कितना ब्याज मिला है? सर 2 रुपया मिला है, और वो भी कितने साल में? सर 20 साल में। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? सर प्रिंसिपल है यहां पर कितना, ऐसा मान के चलता हूं 1 रुपया है, और अमाउंट आपको कितना बोल रहा है? सर अमाउंट बोल रहा है 3 गुने से मतलब 3 रुपया हो गया। और इस 3 रुपया बनने में दोस्तों कितना समय लगा? सर 20 साल लगे। तो यहां से दोस्तों मुझे आप बता दीजिए देखकर कि 1 रुपये से 3 रुपया बनने में कितना ब्याज लग रहा है? सर ऐसा ही जो ब्याज आया है वो आया है 2 रुपया, और इस 2 रुपये में वक्त लग रहा है सर 20 साल का। तो मेरे प्रिय साथियों, यहां यदि मुझे पता लगाना हो कि 1 रुपया ब्याज के लिए समय कितना होगा? सर 10 साल। 1 रुपया यदि मुझे ब्याज का पता लगाना हो तो उसमें वक्त लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना? 10 साल का। आगे आपसे कहा है कि कितने समय में वही धनराशि से तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों जो मेरी जेब में पहले 1 रुपया रखा हुआ था, क्योंकि मूलधन कभी बदलता नहीं है। मूलधन जितना आपके पास पहले था वही अंत तक रहता है, मूलधन कभी वेरी नहीं होता है। इसका मतलब मूलधन सर कितना? सर वही मूलधन 1 रुपया, लेकिन इस 1 रुपये को अब बनने में कितना बन गया ये? सर ये मूलधन बन गया है 2 रुपया। यहां देखिए 1 रुपये से 2 रुपया बनने में कितना ब्याज लग रहा है? सर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, और 1 रुपया ब्याज लगने में जैसे हमने ऊपर ही देख लिया कितना वक्त लग रहा था? सर 10 साल। तो सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई दे गया हमें कि 1 रुपया ब्याज लगने के लिए समय कितना लगेगा? सर 10 साल। और ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ये था हमारा इसका बेसिक तरीका, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये भी। लेकिन दोस्तों इसी को अक्सर हम एक तरीके से और कर लेते हैं जिसका नाम होता है साथियों मेथड 2, यानी इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 बराबर t1 अपॉन t2। अर्थात n1 और n2 आपसे यह बताते हैं कि मूलधन बढ़कर कितना गुना हो जाते हैं, इनके बारे में बताते हैं। और उनमें आप क्या कर देंगे? हमेशा 1 माइनस कर दिया करो। यानी शुरू में कितना था? सर 3 गुना था, तो 3 माइनस 1। दोस्तों बाद में कितना है? सर 2 गुना है, 2 माइनस 1। समय प्रारंभ में दोस्तों कितना दे रखा है? सर 20 साल दे रखा है, 20, और बाद का टाइम आपसे पूछा गया है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/1 बराबर 20/T2। 2 एकम 2 कितनी बार कट रहा है? सर 10 बार। समय साथियों कितना आ गया? सर 10 साल आ गया, जो कि हमारे पहले वाले मेथड से भी ये आंसर आ रहा था। ऑप्शन नंबर वही रहेगा जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, पहले ही बता दिया है। दोस्तों आशा करता हूं आपको बेहद ही मजा आ रहा होगा सेशन का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को हमारी यही कोशिश रहती है कि कम से कम उसको 2 तरीके से किया जाए। क्योंकि एक जो तरीका सामान्यतः रहता है दोस्तों वो रहता है हमारा बेसिक मेथड, और दूसरा जो तरीका रहता है वो रहता है दोस्तों हमारा एक स्मार्ट तरीका, जिससे हम समय बचाने की उसमें कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात
2:3 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे एक चीज ये बताएं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, मूलधन प्रिंसिपल कभी बदलता ही नहीं है, और यदि बदल रहा है तो हमारी कोशिश दोस्तों उसको बराबर करने की होनी चाहिए, क्योंकि मूलधन जितना पहले था, चाहे आप उसको 50 साल बाद में भी चेक करेंगे तब भी मूलधन दोस्तों समान ही रहेगा। इसलिए यदि दोस्तों मूलधन अलग अलग दे भी रखा है आपको पर्सन में, तो आपकी प्राथमिकता है कि आप मूलधन को समान कीजिएगा। तो यहां हम क्या करने वाले हैं सर, हमें यहां दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में। प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में क्या बताया है सर? पहले बताया है प्रिंसिपल 5:6, 5:6, और बाद में हमें बताया है प्रिंसिपल और अनुपात के बारे में 2:3। अब देखिए आप लोग, सर पहले कितना था प्रिंसिपल? सर प्रिंसिपल पहले था 5, लेकिन प्रिंसिपल अब है सर 2, और जैसा मैंने कहा प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं है। क्या करेंगे? समान करेंगे, और समान करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कर देंगे सर 2 से, और इस 2 का गुणा कर देंगे सर 5 से। तो यहां से प्रिंसिपल बोलो दोस्तों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दीजिए इसको, बोलो कितना आ गया प्रिंसिपल? सर प्रिंसिपल यहां से आ जाएगा 10। अगर इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी तो 2 से गुणा होगा। बोलो ये कितना आ गया? 12। ये 5 से गुणा होगा तो ये कितना आ गया? 10, और ये 5 से गुणा होगा तो दोस्तों ये कितना आएगा? 15। देखिए यहां पर प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना दिखाई दे रहा है सर? प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है हमें कितना? यहां पे भी 10 और यहां पे भी 10, अर्थात हमने प्रिंसिपल को क्या कर लिया? बराबर कर लिया, इक्वल कर लिया। अब इक्वल करने के बाद हम चेक करेंगे कि आपका जो मूलधन है वो बराबर हो चुका है। अब चेक करेंगे कि जो अमाउंट है पहले कितना था और अब कितना बढ़ गया। देखिए दोस्तों, पहले अमाउंट जो था सर 12 था, अब अमाउंट बोलो कितना हो गया सर? 15 हो गया। अमाउंट कितना बढ़ गया सर? 3 बढ़ गया। अमाउंट कितना बढ़ गया सर? 3 बढ़ गया। और दोस्तों ये जो अमाउंट 3 बढ़ा है, इससे क्या मतलब समझते हो आप? सर ये जो है ये हमारे लिए एसआई बोले तो साधारण ब्याज, और ये जो साधारण ब्याज है कितने साल का है? 6 साल का है। और आपसे क्या पूछा है कि बताइए उसकी ब्याज की दर क्या होगी? तो हम सामान्यतः एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या? जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। बोलो ब्याज कितना सर? 3 रुपया। मूलधन कितना सर? 10 रुपया। ब्याज की दर निकालनी है। टाइम कितना है? 6 साल। बटा कितना? 100। 0 से 0, उसके बाद में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। बोलो बच्चों रेट कितनी आ गई सर? 5%। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से मुझे एक स्पेलिंग याद आ रही है, एक वोकेब याद आ रही है, जो कि आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं वो लिख रहा हूं आपको बोर्ड के ऊपर। मुझे कमेंट में अवश्य रिप्लाई करें। बेनिस से क्या तात्पर्य है? बेनिस कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि बेनिस से आप क्या समझते हैं, बेनिस का क्या मतलब होता है। दोस्तों सेशन का मजा आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। यदि मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपये, 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज x रुपए है।
₹6200 पर 14% की दर से वाई वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो एक्स और एक्स बटा वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है और उस एसएससी सीजीएल मेंस में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था और मेरी हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि बच्चों को अपडेटेड कंटेंट दिया जाए। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया और मैंने इस सेशन में इसको डलवा दिया। इस प्रश्न में आपसे जो पूछना चाह रहा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आप देखें ये एसएससी सीजीएल मेंस में दिया हुआ प्रश्न है और बेहद ही आसान है, आप इसको चुटकियों में सोल्व कर देंगे। पहले आप खुद से प्रयास करें और उसके बाद में यदि नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखें। देखिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, जो यहां पर प्रिंसिपल है दोस्तों वो कितना है, 2800 रेट कितनी है दोस्तों, 10%। टाइम कितना है दोस्तों, 3 साल। हमें सबसे पहले यहां सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा क्योंकि आपको बताया गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्स है और एक्स का मान हमें निकालना है, यानी पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। पी कितना है, 2800। आर कितना है, 10%। टी कितना है, 3 साल बटा 100। काट दीजिए, 0 से 0 गया, गुणा कर दीजिए, 3 8 24, 2 3 दूनी 6 2 8। बोलो बच्चों कितना गया, 840 रुपए। ये क्या आया है सर, एसआई आया है। एसआई भी आया है मेरे प्यारे साथियों और ये एक्स का मान भी आया है, ये एक्स का मान भी आया है और ये एसआई भी आया है क्योंकि एक्स को ही एसआई बताया गया है प्रश्न के अंदर। समझ गए? आगे देखिए, आगे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो 6200 रुपए है वो आपका मूलधन है, यानी हम लिख लेते हैं यहां पे प्रिंसिपल कितना है, 6200 रुपए। रेट कितनी है, 14%। ब्याज कितना है, 1736 रुपए। टाइम हमें निकालना है और जो मेरे प्यारे साथियों टाइम के बारे में आपको बोला गया है वो बोला गया है वाई। टाइम को जो नाम दिया है दोस्तों क्या दिया है, वाई दिया है। तो देखिए यहां से वही तरीका, बोलो क्या, ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। ऐसा ही कितना है, 1736। पी कितना है, 6200। रेट कितनी है, 14%। टाइम निकालना है बटा कितना, 100। जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 गया। किससे कट रहा है, 14 से काट लो, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 3, 14 दूना 28, 5 14 चौक 56। किससे कट रहा है, 62 से। 62 एकम 62, 62 दूना 124। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों टी कितना आ गया, 2 साल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा टी नहीं है, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है वाई। किसका मान आ गया, वाई का। एक्स का मान आ गया और वाई का मान आ गया। तो क्या हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे क्या, सर कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक्स बटा वाई। एक्स कितना है, 840। वाई कितना है, 2। बोलो कितना आया, 4 2 0। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल मेंस 2023 वाले क्वेश्चन को चुटकियों में क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। बोलो दोस्तों मजा आ रहा है, आशा करता हूं बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। चलिए इसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी के दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं चल रही होंगी। जिनका एग्जाम हो गया वो खुश रहें और आने वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करें, और जिनका नहीं हुआ है वो इस एग्जाम की तैयारी करते रहें। दोस्तों
सीपीओ का एग्जाम है दिसंबर के अंदर, तो उस एग्जाम की भी आप निरंतर तैयारी करते रहें। एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी निकली है और आज तक की सबसे ज्यादा, इतिहास में इतनी ज्यादा वैकेंसी आज तक एसएससी जीडी में कभी नहीं आई है दोस्तों। तो एसएससी जीडी आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है और यह सुनहरा अवसर आप चूक ना जाएं, इसलिए इस अवसर को बुनाने के लिए आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि महिंद्राज ने अभी हाल ही में बैच प्रारंभ किया है जीडी के लिए नया, तो आप उसमें अपना एडमिशन लें और अपनी तैयारी को धार दें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये और बताना चाहूंगा बैंकिंग तक की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो एसबीआई कलर की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। आप उसमें एडमिशन लें और अपनी तैयारी को अंजाम दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वैकेंसी निकली है 995 वैकेंसी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी है वो दोस्तों सीजनल होती है, पता नहीं कब आती है कब नहीं आती है। पिछली बार यदि मैं बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो की तो आपकी वैकेंसी आई थी तकरीबन 2020 के अंदर, और एक लंबे अंतराल के बाद में अब वैकेंसी आई है दोस्तों 2023 के अंदर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वैकेंसी जो आती हैं वो नियमित अंतराल में नहीं आती हैं, बहुत ही लेट आती रहती हैं। तो इसका भी आप मौका ना चुकें, इसकी भी आप तैयारी करें। और ये जो एग्जाम होता है ये बेहद ही अच्छा एग्जाम माना जाता है, और इसमें जो आपको पोस्ट मिलती है वो बहुत ही डिजायर्ड पोस्ट मिलती है। तो दोस्तों जो वैकेंसी आ रही है उनकी आप हमेशा तलाश में रहें और इन अवसरों को चूके ना, और निरंतर मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1152 रुपए है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 5 वर्षों के बाद में उसी मूलधन पर प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेहद ही आसान प्रश्न है। मैंने क्या कहा कि जो भी डेटा दिए हुए हैं उनको आप लिख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। चलिए क्या दिया हुआ है? सर हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, निकालना है। रेट कितनी है? 12%। ब्याज कितना है? 1152 रुपए। टाइम कितना है? 4 साल। तो यहां से वही हमारा सिंपल फॉर्मूला एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। एस आई कितना है? 1152। पी निकालना है, रेट कितनी है? 12, टाइम कितना है? 4 साल, बटा कितना? 100। जो कट रहा है दोस्तों पहले उसको काटिए। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 3 4 8 32। किससे कट रहा है सर? 12 से। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 चौक 48। साथियों मूलधन कितना आ गया? प्रिंसिपल कितना आ गया? 2400 रुपए। मूलधन कितना आ गया दोस्तों? 2400 रुपए। जैसे ही मूलधन आया है आपसे आगे कहा गया है कि उसी मूलधन पर मिश्रधन निकालना है, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी आपको दोस्तों। पहले रेट थी 12%, अब उसमें 2% और बढ़ाना पड़ेगा, यानी बढ़कर कितनी हो जाएगी रेट? 14%। तो देखिए एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। पी कितना निकाला? 2400। रेट पहले कितनी थी? 12%, लेकिन पर्सन में कहा है 2% और बढ़ा दो। इसका मतलब कितना हो गई रेट? 14%। टाइम कितना है? 5 साल, बटा कितना? 100।
काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2470, बोलो कितना आ गया, 28, बोलो कितना, 1680 रुपए। पहले कितना था सर, पहले था 2400 रुपए, पहले था सर 2400 रुपए। अब कितना आया है साधारण ब्याज, 1680 रुपए। आपसे क्या पूछा है, मिश्रधन अमाउंट, दोनों को जोड़ दीजिए, 0804, बोलो कितना आया, 4080, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों हम इस प्रश्न को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं? जी हां, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। देखिए वो तरीका कौन सा है जिसको इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा तरीका है मेथड नंबर 2, स्मार्ट तरीका, स्मार्ट मेथड। देखिए दोस्तों, स्मार्ट तरीके में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसको मैं बोलता हूं हमेशा स्मार्ट फॉर्मूला। वो स्मार्ट फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो इसी फॉर्मूले से आता है मेरे दोस्त। क्या आता है, इसको मैं लिख सकता हूं एस आई बराबर आर परसेंटेज इंटू टी, यानी यहां रेट कितनी है आपकी 12%, टाइम कितना है 4, तो यहां से एसआई कितना आ गया सर 48% आ गया। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एसआई आया 48%, लेकिन एसआई है मेरे प्यारे दोस्तों 1152। इसका मतलब एसआई जो 48% आपका आया है इसको बराबर कर दीजिए, बोलो किसके, 1152 के। 1% किसके बराबर होगा, 1152 बटा 48 के होगा। और मैंने पहले ही बताया है कि जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो हमेशा कितना परसेंट होगा सर, 100% होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए मुझे गुणा किससे करना है सर, 100 से करना है। किससे गुणा कर दीजिए सर, 100 से गुणा कर दीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए, बोलो कितनी बार कट रहा है, ये 24 बार। कितना आ गया आपका मूलधन सर, 2400 रुपए। अगर आपका प्रिंसिपल दोस्तों 2400 आ गया तो यहां से आपको अब क्या निकालना है सर, यहां से हमें निकालना है, बोलो क्या, यहां से निकालना है सर मिश्रधन निकालना है। और मिश्रधन निकालना तो बेहद ही आसान है। कैसे, जो आपका प्रिंसिपल आप 100% मानते हो उसी में आप क्या जोड़ दो, एसआई जोड़ दो। एसआई जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। बोलो कितना है एसआई, यहां पर पहले था 12%, उसमें कितना एक्स्ट्रा जुड़वा रहा है 2%, बोलो कितना हो गया 14%। 14 टाइम कितना दिया है सर 5 साल। इसका मतलब मुझे ऐसा ही निकालना हो, रेट कितनी है 14%, टाइम कितना है 5, बोलो कितना आ गया 70%। ये 70% तो मेरे दोस्त क्या निकला है एसआई, लेकिन मुझे तो अमाउंट निकालना है। और अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल में जोड़ना पड़ेगा। और प्रिंसिपल में कितना मान के चलता हूं 100% मान के चलता हूं, तो 100 में 70 को जोड़िए दोस्तों, कितना बन गया 170। और ये 170 जो बना है ये क्या है आपका सर, ये अमाउंट है, मिश्रधन है। इसका मतलब यहां देखिए आप, ये जो प्रिंसिपल निकला है ये क्या है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। इसका मतलब सर प्रिंसिपल 100%, देखिए दोस्तों यहीं पर एडजस्ट करते हैं, प्रिंसिपल है 100%, किसके बराबर 2400 के बराबर। तो 1% का मान कितना 2400 बटा 100। और आपसे बोला है अमाउंट निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे 170 से। कैसे निकला मैंने बता दिया, गुणा कर दीजिए दोस्तों किससे 170 से। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा दोस्तों 4080 रुपए, जो कि हमने पहले ही इसको पहले वाले तरीके से
निकाल लिया था। कितने तरीके बताए इसके भी मैंने दो तरीके बताए हैं। एक तरीका बेसिक तरीका, एक तरीका स्मार्ट तरीका। दोस्तों स्मार्ट तरीका मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी बता रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट तरीका आपका बेहद ही कम समय लेता है और आज के एग्जाम की भी यही सबसे बड़ी नीड है कि आप एग्जाम में कितना वक्त बचा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बेहद ही मजा आ रहा होगा आज के सेक्शन को देखकर, बेहद ही आप आनंद ले रहे होंगे। यदि आप आनंद ले रहे हैं तो आप भरपूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यार मुझे अवश्य दिखाएं, जिससे मेरा हौसला और उत्साह इसी तरीके से आगे निरंतर बढ़ता रहे और आपके लिए यूं ही मैं अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लेके आता रहूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न में, आपसे कह रहा है 7200 रुपए की धनराशि को अंशतः योजना ए में 6 वर्षों के लिए तथा अंशतः योजना बी में 2 वर्षों के लिए निवेश किया। दोनों योजनाएं 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती हैं। दोनों योजनाओं से संगत अवधि के पश्चात 4008 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए योजना ए में कितनी राशि निवेश की गई। दोस्तों आपको पता है ये किस में आ रखा है? दोस्तों ये आ रखा है आरबीआई असिस्टेंट, जो कि बैंकिंग में एक एग्जाम लगता है आरबीआई असिस्टेंट का। आरबीआई के अंदर नौकरी मिलती है, काफी अच्छी पे ग्रेड की नौकरी होती है ये, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मोटी, भर भर के पैसे लाओगे अपने घर पे पोटली में भर भर के। तो आरबीआई असिस्टेंट में पूछा हुआ पर्सन है और आरबीआई में यदि आया है तो आपका दिमाग तो अवश्य चेक करेगा। देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है आपसे। आइए, पर्सन में कहा गया है कि जो आपका 7200 रुपए है, वो 7200 रुपए मेरी जेब में थे, उनको मैं 2 अलग अलग योजनाओं में खर्च कर देता हूं। एक योजना को नाम देता हूं ए और एक योजना को नाम देता हूं बी। दोस्तों अक्सर एक मानव प्रवृत्ति होती है कि यदि उसके पास पैसे हैं तो उन पैसों को अलग अलग जगह निवेश करने की कोशिश करता है, और निवेश वो वहां पे करेगा जहां उसको मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो इस 7200 रुपए को जो एक व्यक्ति है वो एक ऐसी स्कीम में योजना में खर्च कर रहा है जहां उसको फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले, और ज्यादा फायदा दोस्तों कब मिलेगा? जब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो देखिए यहां पर एक स्कीम है ए और एक स्कीम है मेरे प्यारे दोस्तों बी। अब इस 7200 रुपए को मैं किस तरीके से बांटूं, क्योंकि मुझे ऐसा तो बताया नहीं गया है कि ए स्कीम में कितने पैसे डाले हैं और बी स्कीम में कितने पैसे डाले हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मान के चलिए उसने ए स्कीम में एक्स रुपए डाला होगा। कितना मानूं दोस्तों कि ए स्कीम में उसने कितना रुपया डाला है? सर एक्स रुपया डाला है। यदि ए स्कीम में एक्स रुपया डाला है तो आपको मत ही पता चल रहा होगा कि बी स्कीम में उसने कितने रुपए डाले होंगे? सर 7200 माइनस एक्स रुपए डाले होंगे। अरे हां या ना? जी हां। देखिए दोस्तों, और आपको पता है किसके बारे में? वही हमारा सामान्यतः फॉर्मूला एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100, जो कि प्रिय दोस्तों ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन यहां हमें 2 योजनाओं का कुल ब्याज दिया हुआ है, और वो भी दोस्तों कितना दिया हुआ है? 4008 रुपए दिया हुआ है। बैंकिंग में आया हुआ पर्सन है, दिमाग भी चेक करेगा, कॉन्सेप्ट भी चेक करेगा और कैलकुलेशन भी चेक करेगा। इसलिए डरे नहीं, हमें यही प्रयास करना है कि आप एक बार अपने हाथ से अवश्य इसको सोल्व करें, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट इसको देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो टोटल ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है? सर 4008 रुपए। आगे पहली योजना में कितना पैसा लग रहा है उसका? एक्स रुपया। कितने साल के लिए लगा रहा है? सर ये लगा रहा है 6 साल के लिए। रेट कितनी है? 12% बटा कितना? 100 प्लस दूसरी। ये थी दोस्तों कौन सी स्कीम के लिए?
सर ये स्कीम नंबर ए के लिए है ये ब्याज। अब आ जाइए स्कीम नंबर बी के लिए। स्कीम नंबर बी के लिए देखिए, प्रिंसिपल कितना 7200 माइनस एक्स, टाइम कितना 2 साल, रेट कितनी है 12%, नीचे कितना है 100। सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, बस केवल क्या करना है, सोल्व करना है, करिए। देखिए दोस्तों कितना आ गया 72x, ये 100 यहां पे भी कॉमन है और दोस्तों यहां पे भी कॉमन है, तो इस 100 को आप इधर लेके आ जाइए। तो इधर लेके आएंगे तो बोलो कितना बनेगा 400800। इसको सोल्व कर लीजिए आगे, बोलो कितना आ गया सर 7200, ये कितना है 12 दूना 24, ये से 24 से गुणा होगा, और ये कितना है दोस्तों 24x। बोलो हाँ या ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए और आगे देखिए कितना आ गया 72x, कितना है माइनस का 24x, इसको सोल्व कीजिएगा कितना है 0 0, 24 दूना 48, केरी कितना 7, 24 7 168, 168 और 168 में 4 जोड़िए, बोलो कितना 172। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटिए, 72 में से ये कटाइए 8 और ये कितना 4, 48x, इसको इधर ले आइए 400800 माइनस बोलो कितना 172800, करो इसको 16 आगे, बोलो कितना आ रहा है 2 0, उसके बाद में 0, उसके बाद में 10 में से 2 गया तो 8, 9 में 7 गया तो 2, और उसके बाद में 3 में से गया तो 2, 228000, और ये किसके बराबर होगा 48x के। तो यहां से इसको सोल्व कर लीजिए, किससे कट रहा है मेरे हिसाब से ये कट जाएगा आपका 6 से, 6 8 48, 36 18, 6 8 48, कितना आ गया बोलो 38,000 बराबर किसके 8x के। इसको आगे और सोल्व कीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। 38,000 में किसका भाग देना है सर, देना है 8 का, दीजिए किसका मान निकलेगा x का मान निकलेगा, बोलो 8 चौक 32, कितना बचा 8 चौक 32, कितना बचा 6, 8 7 56, कितना बचा 4, 8 पंजो 40, लास्ट में कितना है 0। बोलो कितना आंसर आ गया आपका सर, आंसर हमारे सामने आया है 4750 रुपए, और ये 4750 रुपए जो आया है दोस्तों, ये किसका मान आया है सर, ये x का मान आया है। x का मान किसके बारे में बता रहा था सर, योजना ए के बारे में बता रहा था, स्कीम ए के बारे में बता रहा था, यानी स्कीम ए ने, उस व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए हैं सर, 4750 रुपए लगाए हैं। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ए से मुझे एक वोकेब, एक स्पेलिंग याद आ रही है दोस्तों, क्या आप उसका मुझे मतलब बताएंगे, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। ए से एक स्पेलिंग याद आ रही है, अल्ट्रिस्ट, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक धनराशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 5,632 रुपए मिलता है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों में
12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पता है ये किसमें पूछा गया है? एसबीआई एसोसिएट क्लर्क, एसबीआई के अंदर एसोसिएट का एग्जाम लगता है क्लर्क लेवल पे, उस एग्जाम में पूछा हुआ पर्सन है ये। और पूछा भी कौन से एग्जाम में? 2022 के अंदर। तो पर्सन को एक बार आप अपने हाथ से जरूर सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब जरूर दें। और देखो क्या कहा गया है इसमें। इसमें आपसे कहा गया है, इसमें दो चीजों के बारे में पूछा है दोस्तों आपसे, बहुत ही ध्यान से देखना। चैप्टर चलने को तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चल रहा है, लेकिन इस पर्सन में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी मिक्स करके पूछ लिया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मर्ज करके कॉन्सेप्ट बना दिया। और दोस्तों यदि दोनों को मर्ज बना के कॉन्सेप्ट डाल देता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही क्या है? मैथ्स के डर को डराना, मैथ्स के डर को भगाना। देखिए दोस्तों हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सर हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, धनराशि कितनी है। और दोस्तों अक्सर मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि यदि आप इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे तो ये आपका बहुत ज्यादा समय खराब कर देगा। तो सर इसके लिए क्या करें? इसके लिए सर हम एक ऐसा तरीका ढूंढे, एक ऐसा स्मार्ट तरीका ढूंढे जिससे आपका समय कम से कम खराब हो। चलिए दोस्तों वही तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपका समय एग्जाम में बहुत ही कम खत्म करेगा, खराब करेगा। देखिए सीआई के बारे में यदि ये बोल रहा है तो मैं सीआई के बारे में आपको एक जनरल बात बताना चाहूंगा। दोस्तों सीआई निकालने के ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, और जब मैं सीआई नामक चैप्टर आप लोगों के सामने वो सेशन लाऊंगा तो सीआई को हम 5 तरीके से कर सकते हैं। सीआई वाले क्वेश्चंस को हम 5 मेथड से कर सकते हैं। वो मेथड जब मैं सेशन लेके आऊंगा तब आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चंस को यदि आप लोगों को सोल्व करके बताऊं तो यहां पे एक जनरल तरीका होता है, यानी सीआई निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसको नाम देते हैं सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों क्या होता है? उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। दोस्तों यही जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपके परसेंटेज में भी काम आता है, यही सेम फॉर्मूला आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है, और मैंने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में भी आप लोगों को बताया था। जनरल फॉर्मूला उसमें एक मुख्य अंतर यह होता है कि यहां पे यदि आपके प्लस आ रहा है तो दोस्तों उसमें क्या आ रहा था? माइनस आ रहा था। तो देखिए यहां से सीआई निकालने का क्या तरीका है। सर यहां x का मान कितना दे रखा है? सर यहां पे x का मान दे रखा है 20%, और y का मान भी कितना दे रखा है? सर 20% दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहां इस फॉर्मूले के अंदर आप अपना मान पुट कीजिए। x कितना? 20, y कितना? 20 प्लस x कितना? 20, y कितना? 20 बटा कितना? 100। दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आ गया बोलो? 44%। लेकिन ये क्या आया है? सर ये सीआई आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया है। और आपको चक्रवर्ती ब्याज बोलो कितने सालों में? सर 2 सालों में। ये 2 सालों में जो आपका चक्रवर्ती ब्याज आया है दोस्तों, ये कितना आया है? 5,632 रुपए। इसका मतलब मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल को दोस्त हमेशा कितना मान लीजिए आप लोग? 100% मान लीजिए। और प्रिंसिपल पे ही हमें 2 प्रकार के दोस्तों क्या मिलते हैं? सर प्रिंसिपल पे ही हमें ऐसा ही मिलता है, और प्रिंसिपल पे ही मेरे प्रिय साथियों आपको क्या मिलता है? सीआई मिलता है। इंटरेस्ट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पे मिलेंगे? प्रिंसिपल पे मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर प्रिंसिपल को कितना मानते हैं? अक्सर 100% मानते हैं, यदि आपको पर्सन में नहीं दिया हुआ हो तो यहां पर प्रिंसिपल को माना हमने कितना? 100%। लेकिन यहां पे जो सीआई निकला है आपका, कितना निकला है? 44%। सर सीआई आया है 44%। सीआई कितना? 44%। लेकिन सर सीआई तो हमें पर्सन में दिया हुआ है, कितना?
5,632। बोलो हाँ या ना। तो यहां से 1% का मान निकाल लेंगे क्या? 1% का मान कितना आएगा? 5,632 बटा कितना? 44। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। और निकालना भी क्या है हमें? प्रिंसिपल ही निकालना है। गुना किससे कर दो? 100 से कर दो। जो कट रहा है उसे काटो। नीचे 44 है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा परसेप्शन लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है। ये आपकी भी अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों। ये अप्रोच कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसको काट लीजिए। पहले इसको मैं 4 से काट देता हूं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0 4 8 32। अब 11 से काटने की कोशिश करें। 11 एकम 11, 11 एकम 11 3, 11 दूना 22, 8, 11 8 88। मेरे प्रिय साथियों, बोलो प्रिंसिपल कितना आ गया? 12,800 रुपए। बोलो कितना आ गया? सर प्रिंसिपल आ गया हमारे सामने 12,800 रुपए। और प्रिंसिपल आते ही हमारा आधा काम खत्म, क्योंकि जो चीज हमसे पूछ रहा था वो हम खत्म कर चुके हैं लगभग। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, उसी धनराशि पर। बोले तो मेरे प्रिय साथियों, जो आपने धनराशि निकाल ली है, जो आपने मूलधन निकाल लिया है। मूलधन कितना निकाला है आपने? सर 12,800 रुपए। और इस पे आपसे क्या पूछ रहा है? 3 सालों में 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? क्या इस बात को कोई बांग्लादेश का बच्चा भी नहीं बता पाएगा क्या? सर बता देगा। कैसे? देखिए, ऐसा ही पूछा है। P गुणा R गुणा T बटा 100। P कितना है? 12,800। रेट कितनी है? 12%। टाइम कितना है? 3 साल। बटा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। देखिए दोस्तों, जो कट रहा है उसको काटिए। 128 गुणा 36 गुणा कर दीजिए। 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 6 कम 6 7, 24 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 8 4 5 4। बोलो कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? 4,548 रुपए। 4,548 रुपए। क्या कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न था। क्यों था? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ही आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ लिया। और जब जब आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करेगा मेरे प्रिय साथियों, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही मजेदार बन जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा एक एस्पिरेंट को ट्रिपल सी पे काम करना चाहिए। पहला सी कॉन्सेप्ट, दूसरा सी कैलकुलेशन, और तीसरा सी क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट है तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन है तो क्लैरिटी है। क्लैरिटी का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर तो निकल जाता है, लेकिन बड़े असमंजस में रहते हैं कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा। तो इसी चक्कर में अपना व्यक्त खराब कर देते हैं एग्जाम के अंदर। इसलिए क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में केवल आंसर निकालना ही उद्देश्य नहीं होता, आपकी माइंड ऑफ क्लैरिटी का बहुत ही ज्यादा सर्टेन होना बहुत जरूरी है। सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। सर्टेनिटी यदि आपकी अच्छी नहीं है तो दोस्तों मैथमेटिक्स में आप हमेशा क्या रहेंगे? असमंजस में रहेंगे। इसलिए ट्रिपल सी हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। दोस्तों यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां। इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन बचा हुआ होगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और यह प्रश्न आपसे पूछा हुआ है आईबीपीएस बैंक क्लर्क के अंदर 2022 के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपसे
कैलकुलेशन चेक नहीं करवा रहा है, केवल आपका कॉन्सेप्ट चेक करवा रहा है। और ये इतना ही आसान क्वेश्चन है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा इसको बिना पेन उठाए भी कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। यदि आप कर सकते हैं तो मुझे बताएं कि जी हां सर हम भी कर सकते हैं इसको बिना पेन उठाए। तो मुझे बताएं कि सर हम बिना पेन उठाए इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपए है। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद। कितना है? 600 रुपए। क्या है? साधारण ब्याज है। आगे बढ़ो। 5 वर्ष बाद मूलधन तिगुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? कितना प्यारा प्रश्न आपसे पूछ लिया, लेकिन मैंने क्या कहा, इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर है। कैलकुलेशन है ही नहीं, केवल क्या, केवल आपका खोपड़ा इस्तेमाल करना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, केवल आपका दृष्टिकोण लगाना है, और दृष्टिकोण खोपड़े लगाने से ही यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और वो भी किसके? बिना पेन से। चलिए देखो क्या कह रहा है, सर 10 वर्षों में जो ब्याज है, 10 साल का ब्याज कितना है दोस्तों? 600 रुपए। दोस्तों मुझे एक हिंट दिया गया है, 5 वर्ष बाद मूलधन तिगुना कर दिया जाए तो क्या मुझे 5 वर्ष बाद का ब्याज भी पता होना चाहिए क्या? जी हां, पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ताकि मुझे हिंट लग जाए कि 5 वर्ष बाद जो मूलधन है वो कितना गुना होकर उस पर ब्याज कितना मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 600 रुपए। तो 5 साल का ब्याज मेरे प्रिय साथियों कितना होगा? 300 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर आ रही है। देखिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, सर मूलधन तिगुना हो गया। अरे ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। यदि आपकी जेब में 1 रुपया रखा है, वो 1 रुपया यदि आपका बढ़कर 3 रुपया हो जाए तो बोलो वहां पर क्या बढ़ा? सर ब्याज बढ़ा। यदि ब्याज बढ़े, यदि आपका ब्याज बढ़ रहा है, आपका 1 रुपया पहले जेब में था वो बढ़कर 3 रुपया हो गया, यदि ब्याज बढ़ेगा तो पहले जितना ब्याज था वो भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब सर यहां पे जो प्रिंसिपल था मान के चलो 1 रुपया होगा, लेकिन अब जो अमाउंट है वो कितनी है? सर 3 है। दोस्तों कितनी है? 3 है। इसका मतलब यहां कितना ब्याज बढ़ा? सर 2। इसका मतलब 2 से क्या तात्पर्य है आपका? 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? अगर आपका मूलधन 1 गुने से 3 गुना हो गया, दोस्तों देखिए आपका जो मूलधन है वो 1 गुने से कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। अगर आपका प्रिंसिपल 1 गुने से 3 गुना हो रहा है तो आपका ब्याज भी तो 1 गुने से 3 गुना होगा कि नहीं होगा? दोस्तों मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका ब्याज है वो मूलधन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जितना मूलधन बढ़ेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। इसका मतलब सर यहां मूलधन 3 गुना हो रहा है तो ब्याज भी कितना होगा? सर 3 गुना होगा। 5 साल का ब्याज कितना था सर? सर 5 साल का ब्याज है सर 300 रुपए। इसका मतलब 3 गुना ब्याज होगा तो मेरे प्रिय साथियों ब्याज कितना हो गया? 900 रुपए। ये कितने साल का ब्याज निकल के आया? सर ये 5 वर्ष का ब्याज निकल के आया। कितना? 900 रुपए। और आपसे पूछा है बताइए 10 वर्ष के अंत में उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा? यदि 5 वर्ष में 900 रुपए और पहले प्रारंभ में 5 वर्ष का कितना था? सर 300 रुपए। तो 5 वर्ष का ये और 5 वर्ष का प्रारंभ में कितना था? बोलो 300 रुपए। तो 900 प्लस 300 बोलो बच्चों कितना आ गया? सर 1200 रुपए।
ये आपका क्या निकल गया आंसर, और आंसर नंबर कौन सा है? बी फॉर बाहुबली। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खोपड़े को चेक करने वाला ये आपका प्रश्न था। इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर थी, केवल और केवल क्या था? कॉन्सेप्ट था, जो कि आपका किसमें पूछा हुआ था? ये पूछा हुआ था आपका आईबीपीएस बैंक क्लर्क के अंदर। तो दोस्तों, बैंकिंग में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कैलकुलेशन तो होती है कभी कभी, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार होता है। तो मैं आशा करता हूं ये सेशन आपको आज बेहद ही पसंद आया होगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में बहुत ही तरीके से अच्छी अच्छी चीजें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करी हैं, और ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको बेहद ही आनंद की अनुभूति कराई होंगी। दोस्तों, हमेशा आप यूं ही पढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमेशा मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें, क्योंकि कुछ लाइनें हैं जो मैंने माता पिता के ऊपर डेडिकेट कर रखी हैं। दोस्तों, वो लाइनें आपको भी थोड़ा प्रेरित करेंगी। वो लाइनें क्या हैं, जरा मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। मां बाप का सपना बन गया है अब अपना, मां बाप का सपना बन गया है अब अपना, रोज बस यही है जपना, रोज बस यही है जपना, मां बाप का सपना बन गया है अब अपना। अब से है कुछ करके दिखलाना, अब से है कुछ करके दिखलाना, तब तक घर लौटकर नहीं जाना। अब से है कुछ करके दिखलाना, तब तक घर लौटकर नहीं जाना, वरना बाद में बहुत है पछताना, मां बाप का सपना बन गया है अब अपना। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा अपने मां बाप का जो सपना है वो आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वो हमारे मां बाप ही हैं। यदि हमें उनकी आंखों में आंसू दिखाई दें तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए अपने सपने को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये सपना आपका सपना नहीं है दोस्तों, ये सपना आपके मां बाप का सपना है। यदि आप अपने जीवन का 1 साल खराब कर रहे हैं मेरे साथियों, तो आप अपने मां बाप के 20 साल खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पूंजी आपके लिए लगा रहे हैं, उन्होंने वो पाई पाई रुपए जोड़कर आपकी मेहनत के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने 1-2 साल खराब कर दिए हैं तो आपने अपने मां बाप के 20 साल खराब कर दिए हैं। इसलिए हमेशा एक ही चीज रखनी है कि हमें कैसे न कैसे करके हमारे जो मां बाप है उनके सपने को हम साकार करें, और हमारा भी जीवन आनंदमय हो सके और हमारे मां बाप का सपना भी आनंद हो सके। इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही कहते हुए इस सेशन को समाप्त करूंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।